इतने दिन बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद शूट कर रही हूँ अपनी न्यू रोटेशन के लिए। और ये लेते ही ना एक एक्साइटमेंट सी हो गई है। और अभी मुझे काफ़ी सारा वॉक करना है। ऑल्दो मेरे इंस्ट्रक्शंस कुछ और थे, लेकिन मैंने कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ चेंज कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है यार दोबारा शूट करके। मैंने 1 महीने से कुछ शूट नहीं करा है, कुछ नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं अपडेट्स दूंगी ना तो एप्लीकेशन स्टेप 3 सब कुछ कैसे चेंज हो गया है, कैसे बदल गया है, वो अलग ही स्टोरी है, वो भी सुनाऊंगी। बट अभी रोटेशंस के दौरान मैं बैक टू रिकॉर्डिंग मोड पे आ गई हूँ। परसों से मेरी रोटेशन स्टार्ट है। बारिश हो रही है, थैंक गॉड मैं अपना लगेज छोड़ के आई हूँ। अभी भागती हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। हाँ, तो मैं जा रही हूँ ग्रोसरीज ढूंढने के लिए। पूरी कहानी भी बताऊँगी कि क्या हुआ, मैं यहाँ पे आई, कैसे आई। और अभी मुझे सामने कुछ चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ा रास्ता शेडी सा था, मतलब ना ये टाउन थोड़ा सैड सा है, मतलब कुछ ऐसे थ्रिल सा नहीं है। बट अभी देखते हैं, अभी तो यहाँ पे जस्ट आई हूँ, देखती हूँ क्या है। कनेटिकट ओवरऑल ना थोड़ा सा है ऐसे लोनली सा है, मतलब ज़्यादा ही नेचुरल ब्यूटी है। वेराज आई एम समवन जिसको फ़िलहाल सिटीज़ वगैरह ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी है, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मैं तो नॉनवेज खाती ही नहीं हूँ। तो सुंदर है अभी, देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे होती है। मैं तो ग्रोसरी स्टोर ढूंढते आ गई हूँ। ये फूड मार्ट है, बट ढूंढना पड़ेगा। फाइनली ग्रोसरी स्टोर मिल गया मेरे को, और लग तो ये बहुत बड़ा रहा है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक अच्छी बात है, पास में टाको बेल है, बर्गर किंग है, मैकडॉनल्ड्स है। एज इफ़ मैं बड़ा खाती हूँ, बट सब कुछ चीज़ें पास में है, ये एक अच्छी बात है। मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आइलैंड ही हो, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रैंडेड सा है। कल क्योंकि लेबर डे है तो प्रॉब्ली सब कुछ बंद होगा, बट वी कैन ऑलवेज कम फॉर अ वॉक। और आज तो कुछ खैर ज़्यादा ही एक्सरसाइज और वर्कआउट हो गया, पूरा उठाना वगैरह सब कुछ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी अगला दिन हो गया है, और मैं कल लास्ट जब आई थी ग्रोसरी शॉपिंग करके, तो मेरे हाथ में इतनी सारी ग्रोसरीज थी कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। और आके मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ये पूरा मतलब ऐसा है जैसे हिल्स हो, तो अच्छी खासी ट्रैक हो जाती है। और मैं इतना भारी वो मिल्क कंटेनर उठा के लेकर आई, इट वॉज़ अ वर्कआउट इन इटसेल्फ। तो उसके बाद फिर मैं आई, मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, मैं सो गई। और अभी आई गेस ऑलमोस्ट 12:30 हो रहे हैं अगले दिन के। सो टुडे इज़ लेबर डे हियर, तो आज छुट्टी है और मेरी रोटेशन कल से शुरू होगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जगह जैसे मैंने कल बताया था थोड़ी स्ट्रैंडेड सी है, एंड आई डिड नॉट गेट अ गुड स्लीप येस्टरडे। आई डोंट नो वाई, कुछ अजीब सा था। तो बट ठीक है, प्रॉब्ली द चेंज इन द मैट्रेस, द चेंज इन द इन्वायरमेंट, एंड आई होप आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे। तो मेरे को बस एक टॉपिक के बारे में बात करनी थी, वो है कि अगर मेरे जैसे वेजिटेरियन लोग इतनी दूर आ रहे हैं तो वो क्या क्या लेके आ सकते हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जो ऑब्जर्वरशिप्स के लिए आते हैं। आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ अ डिसेंट कुक, ठीक है। आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ, आई कैन कुक इंडियन फूड, आई कैन कुक अदर टाइप्स ऑफ जंक फूड वगैरह भी, बट डिपेंडिंग ऑन कि सबसे कम इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या बन सकता है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम डू यू वांट टू बाय फूड, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम बाहर से अगर खाएंगे तो यू ऑल्सो हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर बजट, राइट। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि एक सबसे छोटे साइज़ का जो प्रेशर कुकर आता है वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि हमारे दाल चावल दलिया एनीथिंग जो है इट कैन बी मेड इन द कुकर, ठीक है। और मैं मतलब इंटेंस इंडियन खाने की बात कर रही हूँ, घर का खाना, लाइक दाल चावल एंड एवरीथिंग, राइट, बिकॉज आई कैन ईट दैट, मतलब मैं पूरा टाइम खा सकती हूँ। और इवन माई रिलेटिव्स दे वर वेरी शॉक्ड कि मैं ये सब चीज़ें कैसे खाती हूँ, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। लाइक आई लव दाल चावल आर माई कम्फर्ट फूड। तो
मैंने कहा ठीक है। तो और पता है मैं प्रेशर कुकर लेके नहीं आ रही थी, मेरी दादी ने मुझे इतना ज़्यादा बोला कि नहीं प्रेशर कुकर लेके जाना है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट डिसीजन, क्योंकि मैं उसी वजह से बची हूँ। ठीक है, तो यू शुड हैव योर फेवरेट दाल। ठीक है, दाल का पैकेट ले आओ, चावल ले आओ, यू कैन हैव सूजी एंड बेसन, क्योंकि सूजी और बेसन से भी बहुत कुछ बन सकता है। सूजी से मैं सूजी की खीर बना लेती हूँ, मैं सूजी का टोस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, सूजी से हलवा भी बन सकता है अगर कभी खाना हो तो। ठीक है, बेसन से चीला बन सकता है, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए बट उसके लिए पैन होना चाहिए, एंड आई ऑलवेज मेस अप चीला। यू शुड ऑलवेज हैव ऑल द स्पाइसेस। मेरे पास हल्दी नहीं है बट आई डोंट माइंड, क्योंकि हल्दी से सिर्फ कलर आता है, एज सच कोई टेस्ट नहीं आता। तो आई हैव मिर्च, आई हैव धनिया पाउडर, आई हैव नमक, चीनी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। यू कैन ऑल्सो हैव सेवियाँ, जो क्योंकि आप उनको दूध की सेवियाँ भी बना सकते हो और उनको नमकीन सेवियाँ भी बना सकते हैं। दे आर सो क्विक, कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते। हैव जीरा, हैव मस्टर्ड सीड्स, राई, और मेरे पास थोड़े से पार्ले जी के बिस्किट्स पड़े हैं, कुछ नौर का सूप पड़ा है, क्योंकि नौर का सूप एंड ब्रेड दे टेस्ट रियली गुड टुगेदर। ठीक है, वो रखा है। एंड दलिया एक और चीज़ होती है, क्योंकि दलिया भी प्रेशर कुकर में बन सकती है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं लेके नहीं आई, भूल गई। ठीक है, मेरे पास आटा भी रखा है, बट आटे के लिए आपको बहुत सारा सामान चाहिए। यू नीड आटे को गूंदना, फिर चकला, बेलन, ये वो, और इतना काम नहीं होता, तो आईड रैदर हैव राइस ओनली। ठीक है, वो और नट्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बोली है कि पिछले हॉस्पिटल्स में मेरे सब में खाने का सिस्टम था। देयर वाज अ लाउंज, देयर वाज अ डेडिकेटेड स्पेस वेयर आई कुड ईट एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है। आई हैव टू कुक ऑन माई ओन, सब कुछ मेरे ऊपर है, खाने का कैसे करना है कैसे नहीं। आई हैव टू बी एज थाटफुल एज पॉसिबल कि खाना कैसे करना है। और मैंने एक छोटा सा अपना मील प्रेप किया है, अब अभी किया नहीं है, मतलब उसको लिख लिया है कि कैसे करना है खाने को। और तो मतलब काफ़ी प्लानिंग जाती है जब हमें खुद खाना कुक करना पड़ता है, बट इट्स ओके, आई थिंक आई मैनेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये मुझे खाने के बारे में चीज़ एड्रेस करनी थी, क्योंकि थैंक गॉड मेरे पास खाना है और ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ मुझे कुक करना है। ठीक है, पिछले सब जगह मेरे पास खाने का सिस्टम था, कुछ ये वो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आई हैव टू मैनेज, बट आई थिंक आई विल। ठीक है, कल से रोटेशन शुरू हो रही है, कल से मैं व्लॉगिंग करना भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है व्लॉग करके सबको दिखाना। मैं अपने एप्लीकेशन की भी अपडेट्स दूंगी। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहाई भी नहीं हूँ, रूम भी ऐसे ही फैला हुआ है, बट आई थिंक आई हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, तो उसके बाद मिलते हैं। तो मैंने अपना बनाया है गुड ओल्ड उपमा। आई थिंक मेरे को अभी जाके अपना लंच और डिनर प्रेप कर लेना चाहिए इसके बाद, क्योंकि प्रॉब्ली कल मैं दाल चावल ही लेके जाऊंगी, तो वो मैं आके प्रिपेयर कर लूँगी, प्लस शाम को खाने के लिए भी कर लूँगी। मुझे किचन खाली भी मिल जाएगा और मैं जल्दी से अपना काम भी कर लूँगी और शाम की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। रूम अच्छे से मतलब वेल लेट नहीं है, क्योंकि रूम में सिर्फ ये एक ही लाइट है। और सरप्राइज़, ये क्या है? ये है दाल चावल। तो मैंने अभी एक बात नोटिस करी, मुझे पता भी नहीं इसमें नमक कैसे होगा, मैं उठा के इसको ऊपर ले आई हूँ कि मैंने बताया था ना कि यहाँ जब आप शेयरिंग किचन वगैरह में रहते हो ना, तो एक अनोइंग सी स्मेल होती है, जो कि कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आई गेस वो लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे सोया सॉस और ऐसे कोरियन या फिर वियतनामीज़ मसाले से होते हैं ना, गार्लिकी, और वो एक, और एंड यू नो गार्लिक स्मेल्स सो गुड, बट समहाउ वो जो मसाले होते हैं दे स्मेल रियली वियर्ड, दे एटलीस्ट स्मेल रियली वियर्ड टू मी। तो ना किचन में ऐसी सी स्मेल थी। तो अभी जैसे मैंने दाल चावल बनाए, मसाले कुक हुए, सीटी वगैरह लगी, तो एक जो वो स्मेल थी ना, वो आपको बिल्कुल ट्रांसपोर्ट कर देती है घर पे। अभी रूम में क्योंकि कुकर रखा हुआ है और इसमें से थोड़ी थोड़ी वो निकल रही है, तो वो जो एक स्मेल है ना, दैट इज़ इनफ फॉर मी टू टेक लाइक अ ट्रिप बैक होम, ऐसा लगता है। और मैंने आज कुछ भी नहीं किया, मैं पूरा दिन बस रूम में ही बैठी रही। मैंने थोड़ा काम किया, अभी और भी करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, और सब चीज़ें प्लान करना, सब कुछ करना। कल के दिन के लिए मैं रेडी हूँ, बट आई हाईली डाउट कि मुझे आज रात को जल्दी नींद आएगी, क्योंकि मैं आज सुबह बहुत लेट उठी थी और मेरा स्केड्यूल जो है वो लेट नाइट पे हो रखा है। तो प्रॉबेबली मैं करूँगी अपना दिन थोड़ा सा जल्दी शुरू, कल थोड़ा सा नहीं, बहुत जल्दी।
जा रही हूँ फटाफट। मैं ऑन टाइम हूँ, लेकिन मुझे बिफोर टाइम होना ज़्यादा ठीक लगता है। बट मेरे लिए टास्क है, बोलना बहुत आसान है, मेरे से होता नहीं है। बट बहुत फास्ट जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट। बच्चे वेट कर रहे हैं स्कूल का, भागो। बस जा रही हूँ। आई होप मैं सही जगह पे पहुँच जाऊँ, कि कल धूप बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा छोड़ो, और आज मैं हो गई हूँ लेट। भागते हैं। इसमें है कॉफ़ी, और मैं दुनिया का सबसे टेस्टी बनाना शेक पी के आई हूँ, और मैं उसकी रेसिपी बताऊँगी। तो इतनी आसान है। अब देखते हैं कि आज सुबह का पिया बनाना शेक मुझे कब तक सस्टेन करता है। कोई शुगर नहीं उसमें, सिर्फ बनाना, 10 आलमंड्स और दूध, बस। इतना टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्ट। तो सुबह से अभी रात हो चुकी है, और ये सडन ट्रांजिशंस मेरे कैसे होते हैं क्योंकि मैं 1 महीने से तो कुछ नहीं कर रही थी, तो मेरी बैटरी इतनी ज़्यादा डाउन हुई आज। मुझे आज का एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, तो मैंने कहा कि आज ये करते ही हैं। जब मैंने इतने लंबे टाइम से कभी ब्रेक नहीं लिया, अगर मैं इफ़ आई एम वर्किंग सो आई एम शेयरिंग, तो मैं आज भी करूँगी। तो सुबह मेरा दिन शुरू हुआ काफ़ी जल्दी, ऑलमोस्ट 6:20 के करीब, क्योंकि मेरे रेगुलर डेज 10 बजे शुरू होते थे। तो मैं उठी सुबह 6:20, मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया। मैंने दुनिया का सबसे ऑसम बनाना शेक बनाया। तो उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल में जाके मैंने आज सुबह अटेंड करी मॉर्निंग रिपोर्ट। तो मॉर्निंग रिपोर्ट एक ऐसे होता है, पहले मुझे लगा मॉर्निंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि सुबह सारे पेशेंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक पेशेंट डिस्कस होता है, कोई भी प्रॉब्ली जो इंटरेस्टिंग लग रहा हो, या जो सॉल्व ना हो पा रहा हो, या जिसका डायग्नोसिस ना बन पा रहा हो वो। तो प्रोग्राम डायरेक्टर भी थी, और असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर भी थी। अब देखो क्या होता है कि यूजुअली हमें लगता है कि प्रोग्राम डायरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर, या ये मिल नहीं सकते, या कुछ भी ऐसा लगता है। बट एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर की टीम में मैं हूँ, और वो मतलब ये एप्लीकेशन रिव्यू वगैरह करना, ये तो मुझे नहीं पता कब करते हैं, बट दे आर प्योरली डॉक्टर्स, और ये बिल्कुल आपके आसपास ही घूमते रहेंगे। मतलब बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑल्दो आई डिड नॉट गेट द चांस टू फॉर्मली मीट विद द प्रोग्राम डायरेक्टर, बट एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर की मैं टीम में ही हूँ। मैंने मॉर्निंग रिपोर्ट अटेंड करी, उसमें बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली एक पेशेंट के बारे में डिस्कस हुआ कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऐसे 1 घंटा बात चली। उसके बाद हम सुबह गए मॉर्निंग राउंड्स के लिए। अब राउंड जो थे वो देखो 7:30 रिपोर्ट शुरू होती है, 8:30 पे ख़त्म होती है। 8:30 से राउंड शुरू होते हैं, और वो चलते हैं 12 बजे तक, मतलब ये टाइमलाइन होती है। बट क्या होता है कि ये जो 3.5 घंटे का मार्जिन होता है ना, उसमें से आधा टाइम तो हम ऑफिस में ही बैठे रहे, क्योंकि हम वर्बली पेशेंट्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि तब रेजिडेंट केस प्रेजेंट करता है, राइट। अब जैसे मैं हूँ, एक पीए स्टूडेंट है और इंटर्न है। इंटर्न यहाँ पे फर्स्ट ईयर पीजी को बोलते हैं। तो क्या होता है कि इंटर्न केसेस प्रेजेंट करता है। तो अब अगर उसके पास 9 केसेस हैं, जैसे हमारी लिस्ट में 9 केसेस थे, 2 मेरे पास हो गए, 2 पीए स्टूडेंट के पास हो गए, तो 4 ही हो गए। तो इंटर्न के पास 5 ही केस बचेंगे प्रेजेंट करने के लिए। तो कल सुबह मुझे 6 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि मुझे बाकी बचे हुए पेशेंट्स पे मतलब बचे हुए नहीं, सारे पेशेंट्स पे प्री राउंड्स करने, स्पेशली मेरे वालों पे, ताकि मैं कल सुबह पे केस प्रेजेंट कर पाऊँ। क्योंकि ओवरनाइट क्या क्या हुआ, प्रेजेंटली पेशेंट के क्या वाइटल्स हैं, क्या सब कुछ है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। फिर ये किया। उसके बाद जब ये राउंड्स वगैरह वाली चीज़ हो गई, मतलब कि वर्बली डिस्कस हो गए, तब हम फिजिकली पेशेंट्स पे गए। बट आई डोंट नो व्हाई हम सिर्फ एक ही पेशेंट पे गए। वो इसलिए भी था क्योंकि मेरी जो एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर थी, उनकी थी कोई मीटिंग, सो शी वेंट अवे। तो हम लोग फिर बैठ के, मतलब पीए स्टूडेंट जो है, शी हैज़ द ईएमआर एक्सेस। मेरे पास ईएमआर एक्सेस नहीं है, बिल्कुल रीड ओनली भी नहीं है। बाद थी नून कॉन्फ्रेंस। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगा था नून कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कुछ भी नहीं था। सारे रेजिडेंट्स बैठ के, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चीफ्स, सब लोग बैठ के अपना जो IM बोर्ड्स का क्वेश्चन बैंक है, जिसको MKSAP बोलते हैं, MKSAP बोलते हैं, अब ये लोग पता नहीं कि MKSAP बोलते हैं, बस उसके क्वेश्चंस थे। ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे थे। टोटल हमने 11 क्वेश्चंस करे। लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे पे आया था, मुझे आंसर नहीं करना था, बस मुझे रीड करना था, तो इसीलिए। बट ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस। और हाँ, फिर नून कॉन्फ्रेंस के बाद मतलब मैंने थोड़ा सा पेशेंट्स
को पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि आज हम रिसीविंग टीम में थे। 2 तरह की टीम्स होती हैं, एक एडमिटिंग टीम होती है, एक रिसीविंग होती है। एडमिटिंग वाली सिर्फ एडमिट करती है और रिसीविंग वाली उसे अपनी टीम में लेके उसका फर्दर मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो हम रिसीविंग टीम में थे आज। तो लास्ट में एक पेशेंट आया स्ट्रोक का, उस पेशेंट का पूरा असेसमेंट हुआ, सारी बातचीत हुई उसके ऊपर, तो वो हमने एडमिट किया। तो वैसे वो पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा प्रॉबेबली, क्योंकि उसकी हालत ख़राब नहीं है, उसका एक्चुअली ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो प्रॉबेबली वो या तो स्टेप डाउन में जाएगा या क्रिटिकल केयर में जाएगा, यानी कि आईसीयू में जाएगा। और एक और चीज़ होती है स्टेप डाउन, वहाँ पे जाएगा। स्टेप डाउन के बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद मैं वापस आ गई। अब ये तो था मेरा प्रोफेशनली जो दिन गया। अब जो मेरे अंदर चल रहा था वो बताती हूँ। मैं सुबह गई, केस रिपोर्ट, मॉर्निंग रिपोर्ट तक सब कुछ ठीक था। जो तो मुझे राउंड्स के दौरान नींद आ रही थी, क्योंकि मैंने बोला ना कि वेन एवर आई एम इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर डायरेक्टली, तब मैं ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती हूँ। क्योंकि मेरे को तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट्स मेरे को जानती है। क्योंकि हमेशा ना फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आपको सिस्टम नहीं पता होता, ऐसा लगता है कि यू डोंट बिलोंग हियर। फिर उसके बाद ये चीज़ हुई, फिर खाने का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई लाउंज नहीं है। तो मैं अपना खाना लेके गई थी और वो दाल चावल इतने बेकार हो गए थे, बिल्कुल ठंडे, और ऊपर से मैं स्पून लेके जाना भूल गई थी। तो मैंने एक इंटर्न से स्पून मंगा लिया था, जो कि कैफेटेरिया खाना लेके जा रहे थे, ठीक है। ECFMG को कॉल किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है। और कल रात तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रही। फिर मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब एजिटेट सी हो रखी थी ना खाने की वजह से भी। तो मैंने ऊबर ईट्स पे देखा, तो पता है मुझे 2 चिपोटले बोल्स मिले $5 के। मैंने ऑर्डर कर दिए, मुझे पता भी नहीं था कि आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस मेरे अकाउंट से पैसे कटे, फिर वो फाइनली आ गए। देन आई लॉग माई सेल्फ आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि मेरी कीज़ काम नहीं कर रही थी और कोई भी और नहीं आया था। मेरे माइग्रेन होने लग गया था, ठीक है। तो मैं परेशान सी हो गई थी। फिर मैं आई, मैं पूरा चिपोटले का बोल खा गई, वेजी बोल। यूजुअली जो मैं 2 बारी में खा पाती हूँ, मैं पूरा खा गई, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और उसके बाद मैं सो गई, बिना नहाए बिना मुँह धोए मैं बस सो गई। तो दैट इज़ हाउ आई लैंडेड अप हियर। बाकी यही चल रहा है, मतलब मैं टाइम से सो जाऊंगी आज। अभी मैं CCS केसेस करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि और कुछ तो हो नहीं पाएगा, मैं कुछ तो दिन में प्रोडक्टिव कर लूँ। तो CCS केसेस करती हूँ, 1-2 वीडियोस देखती हूँ कि केस प्रेजेंटेशन कैसे होती है। वैसे जो मेरे इंटर्न ने केस प्रेजेंटेशन की थी, वो ऐसे की थी कि पहले एक ओपनिंग सेंटेंस की पेशेंट को क्या है प्रेजेंटली, और वो पास्ट सिग्निफिकेंट पास्ट कंप्लेंट्स के साथ क्या क्या आया है, फिर कोई ओवरनाइट इवेंट्स थे क्या, और मतलब पेशेंट कौन से ड्रग्स ले रहा है, या फिर पेशेंट की HOPI क्या है, ये सब चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद वाइटल्स, उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो ये ऐसे सब चलता रहता है। तो मतलब एक स्टोरी सी सुनानी होती है पेशेंट के बारे में। तो बस यही हुआ। आज का दिन ठीक था, लेकिन मतलब ऐसा लगता है ना कि फ़र्स्ट डे पे सब कुछ चीज़ बहुत मुश्किल है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं आज वापस भी आ रही थी ना, तो मैं खुद को बस यही बोल रही थी कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट तो आज हो ही गया। आज फ़र्स्ट डे था, ठीक है। फ़र्स्ट डे जो होता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपना रूटीन बनाना। तो कल रात को जब मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तब मैं अपने आप को बोल रही थी कि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। अगर मैं सो गई और कल उठ गई, क्योंकि जो सुबह तो उठना ही था, तो मैंने कहा वो सबसे आसान पार्ट होगा, मतलब कि वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट निकल चुका होगा। फिर आज का दिन फ़र्स्ट डे मतलब निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो लेकिन मैंने फ़र्स्ट डे भी अच्छे से कर दिया। तो मुझे बस एक और चीज़ एड्रेस करनी थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहिए होती है, किसी और को भी वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन इतनी डेस्परेटली नहीं चाहिए होती, और उन्हें बहुत आसानी से मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटर्न है यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि आपका कैसे रहा मैच वगैरह का, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो मैच भी नहीं होना था इस साल, और मेरे को तो बस किसी रैंडम इंसान ने, मतलब जिसको मैं जानता था, उसने मेरे को यहाँ पे रेकमेंड किया। 3 दिन रैंक ऑर्डर लिस्ट बनने से पहले मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया, एंड आई गॉट इन एंड आई मैच्ड। फिर मैंने सोचा यार लोग कितने साल मतलब वो करते रहते हैं कि हम मैच नहीं हो रहे एंड समबडी लाइक गेट्स इट सो ईजिली। तो फिर लेकिन मेरे को लगा कि यार अपनी और किसी की जर्नीज़ को कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि
उस इंसान को लाइफ के किसी और एस्पेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हो, राइट? तो कभी भी ना किसी इंसान को देख के जिसके पास कोई चीज़ हो जो आपको भी चाहिए और उसको आसानी से मिल गई हो, वो चीज़ मिल जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, कुछ अच्छी बात है, राइट? इट्स गुड एंड वी शुड ऑलवेज टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स। कल मेरी एपीडी के साथ मीटिंग है, जो कि मेरी ओरिएंटेशन मीटिंग आज होनी थी, लेकिन वो कल होगी, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके साथ एक अच्छी मीटिंग करके आऊँ। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है? आज मैं भी बहुत परेशान थी जब मैं आई थी, क्योंकि समहाउ आई डिड नॉट लाइक इट, और मतलब जो भी है, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट द थिंग इज़ राइट नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू लाइक थिंग्स, आई एम इन अ पोजिशन टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ वॉट एवर इज़ गिवन टू मी, एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट केम माई वे, एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट, लाइक सुपर हैप्पी अबाउट इट। तो बस मैंने खाना खाया अपने आप को खुश करने, बिकॉज अगर अच्छा खाना है तो मैं मतलब प्रीडोमिनेटली खुश ही रहूँगी। और यहाँ बिजनेस कैजुअल्स पहन के जाने होते हैं, तो कल भी वही पहन के जाऊँगी, और बाकी सब कुछ अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू चेंज माई माइंड सेट, एंड इफ़ आई नो दैट आई एम फीलिंग नेगेटिव समटाइम, तब मैं शूट नहीं करती, क्योंकि आई नो नेगेटिव फीलिंग्स को भी रिकॉर्ड करना चाहिए, बट आई फील दैट नेगेटिव फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर उनको बस बोलते रहना, क्योंकि आई नो कभी कभी वर्बलाइज करने से चीज़ें ठीक लगती हैं, बट देन यू कांट थिंक, राइट? क्योंकि आप सिर्फ बोले ही जा रहे हो, तो आपके पास अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। तो that was a nice opportunity for me. I came and I dozed off for 1.5-2 hours. I just dozed off. तो कभी कभी ज़रूरी होता है, अब मेरे पास जो टाइम है आई यूज़ दैट, डू माई CCS केसेस, एंड प्रॉब्ली 10 केसेस हो जाएंगे, तो उसके बाद आई स्लीप। कल से देखते हैं क्या करना है। टुडे आई हैव टू कॉल माई मैथ स्कूल एज वेल, चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्ट, ये वो सब कुछ चीज़ें। तो मिलते हैं कल अगले दिन के साथ, देखते हैं क्या क्या करना है, एंड दैट्स अबाउट इट।